गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल की बर्फबारी ने आज सुबह को एक जादुई सफेद चादर में बदल दिया है। होटल से लेकर बाइक और कार तक सब कुछ ढका हुआ है बर्फ में। स्पीति हर दिन एक नया जादू लेकर आता है। सुबह की ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके नज़ारों के बीच होटल के वार्म डाइनिंग एरिया में हमारा कारवां एक साथ जमा है। आज की सुबह कुछ और ही खास है। दो नए राइडर्स उत्तर प्रदेश से कल रात हमसे आ जुड़े हैं और अब हमारे सफर का हिस्सा बन चुके हैं। टेबल पर गर्मागर्म पराठे, हल्का फुल्का पोहा, साउथ इंडियन स्वाद लिए उपमा, क्रिस्पी सैंडविच और हाथों में स्टीमिंग हॉट कॉफी। बस और क्या चाहिए ऐसी सुबह में। खाने के साथ चल रही हैं कल रात की कहानियां, हंसी मजाक और कुछ वो लम्हे जो हम सबकी दोस्ती को और गहरा बना रहे हैं। कल रात की बर्फबारी और उसके बाद की ठंड ने हम सबको राहत दी, नींद अच्छी आई और शायद इसी वजह से आज हम थोड़ा आराम से लगभग 11 बजे के बाद निकल रहे हैं। अब हमारी टोली तैयार है, नई एनर्जी के साथ, नए साथियों के साथ, आज काजा और उसके आसपास के जादुई नज़ारों को एक्सप्लोर करने के लिए। ठंडी हवाओं की मीठी सरसराहट, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर और दिलों में एक नया जोश। कुछ इसी माहौल में आज का हमारा सफर शुरू होता है। सुबह सुबह लेफ्टिनेंट अभिनव ने अपनी गाड़ी के बोनट पर एक प्यारा सा स्नोमैन बनाया और वहीं से आज का कारवां मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चला। काजा के ब्लू माउंटेन होटल की मेहमान नवाजी ने दिल जीत लिया। गर्मागर्म पराठे, कॉफी और स्टाफ की आत्मीयता ने इस जगह को हमारे दिलों में बसा दिया। जैसे ही हम काजा से बाहर निकलते हैं, चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण एक नई ऊर्जा भर देते हैं। सूरज की हल्की किरणें जब इन पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो मानो प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। हमारे साथ हैं पुराने दोस्त और नए राइडर्स, सबके चेहरों पर एक अलग ही चमक है, एक नई उम्मीद है। यहाँ के स्थानीय लोग, जिनकी मुस्कान और अपनापन हर मुसाफिर को घर जैसा एहसास दिलाते हैं, उन्हें सलाम। आज का दिन नई मंजिलों का नहीं, बल्कि नई यादों का बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और यादगार सफर की ओर, काजा से आगे, हिमालय की गोद में। चारों ओर फैले बर्फ से ढके हिमालय की सफेद चोटियां जैसे किसी पेंटिंग में उतर आई हों। सूरज की हल्की किरणें जब इन चट्टानों पर पड़ती हैं, तो हर शिखर सुनहरी चमक में नहाया हुआ दिखता है। इन नज़ारों को देखकर एक ही बात मन में आती है, वाह। ना शब्द काफी है, ना कैमरे की आंख इस सौंदर्य को पूरा कैद कर सकती है। यह वो पल हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। हिमालय की गोद में, प्रकृति का सबसे शांत, सबसे शुद्ध रूप। बस चुपचाप देखते जाओ और महसूस करते जाओ। तभी तो कहते हैं, स्पीति देखने नहीं, जीने की चीज है। सफर के इस खूबसूरत मोड़ पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, गाड़ी के ठीक सामने की मॉनेस्ट्री दिखाई देती है, बर्फ से घिरी हुई, एकदम शांत और शान से खड़ी हुई। ऐसा लगता है जैसे पूरे हिमालय में बस यही एक नज़ारा हो जिसे देखने के लिए हम निकले हों। सड़क सीधी है और सामने बस की मॉनेस्ट्री, दिल कहता है बस यहीं रुक जाएं कुछ पल के लिए। जैसे ही हमने अपनी गाड़ियां पार्क की, सब दोस्त एक साथ इकट्ठा हुए। सामने खड़ी थी कि मॉनेस्ट्री, 4166 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की इस घाटी की शान। करीब 1000 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री तिब्बती बौद्ध परंपरा का एक अद्भुत प्रतीक है। यहाँ वर्षों से बौद्ध शिक्षा दी जाती रही है और आज भी यह स्पीति घाटी का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। इस शांत और ऊंचाई से भरी वादी में खड़े होकर कि मोनेस्ट्री का दर्शन अपने आप में एक अनुभव है, जहाँ समय ठहर सा जाता है और दिल बस यही कहता है, कुछ पल और यहीं रुक जाएं। अब हम निकल पड़े हैं कि मोनेस्ट्री से अपने अगले रोमांचक पड़ाव, किब्बर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी और चिचम ब्रिज की ओर। ऊंचाई पर बसा यह इलाका सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं, बल्कि यहाँ की जैव विविधता और स्थानीय संस्कृति से भी समृद्ध है। किब्बर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में पाए जाते हैं दुर्लभ हिम तेंदुआ, तिब्बती वुल्फ, ब्लू शीप और कई और पर्वतीय जीव, जो इस दुर्गम इलाके को अपना घर मानते हैं। यहाँ की वनस्पति में पाए जाते हैं उच्च हिमालयी औषधीय पौधे, जो स्थानीय जीवन शैली और उपचार का हिस्सा है। इस क्षेत्र के गांवों में लोग कठोर मौसम में भी सादगी और आत्मीयता से जीवन जीते हैं, खेती, पशुपालन और अपने रीति रिवाजों के साथ जुड़कर। चिचम ब्रिज पहुंचने से पहले का ये सफर, हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया नजारा बुनता है। ये है चिचम ब्रिज, 13,596 फीट की ऊंचाई पर बना हिमालय का अद्भुत चमत्कार। ये पुल किब्बर और चिचम गांवों को जोड़ता है, लेकिन असल में ये दिलों को जोड़ता है, इंसान और प्रकृति के रिश्ते को मजबूत करता है। नीचे गहराई में बहती है चिचम नदी, ऊपर खुले आकाश में उड़ती हवाएं और चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, यह नज़ारा आत्मा को छू जाता है। यहाँ का हर पत्थर, हर झोंका प्रकृति के साथ संतुलन की मिसाल है।
आइए इस पुल से सिर्फ सफर न करें, एक वादा करें कि हम इस खूबसूरती को संभाल कर रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे जी सकें। खुले आसमान के नीचे बादलों की छांव में हम बैठे हैं चिचम ब्रिज पर, धरती के सबसे हसीन दोपहर में। हाथ में है गर्मा गर्म मैगी, सैंडविच की सादगी और साथ में है शहद, नींबू और अदरक वाली चाय की गर्म मिठास। चारों ओर बर्फीली चोटियां, हवाओं में ताजगी की बात, ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद आज हमारी मेज सजाई हो। हर निवाला, हर घूंट एक कविता बन रही है इस पल की। और मन के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद, क्या पता कहीं दूर से झांकता कोई स्नो लेपर्ड दिख जाए, क्योंकि यहाँ सन्नाटा भी बहुत कुछ बोलता है। ये दोपहर याद बनकर रह जाएगी, ताज़ा, सादा और बेहद खास। कभी कभी दिल चाहता है कि वक्त थम जाए। चिचम ब्रिज की वो ठंडी हवा, वो शांत नज़ारे जैसे कह रहे हो, रुक जाओ जरा, अभी और महसूस करो। लेकिन दोस्तों, सफर की यही तो खूबसूरती है, हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर रास्ते पर एक नई मंजिल। दिल तो नहीं भरता इन नज़ारों से, लेकिन अब वक्त है अगले अध्याय की ओर बढ़ने का। हमारा कारवां अब निकल पड़ा है लैंग्जा की ओर, उस जगह की तरफ जहां धरती और आकाश एक दूजे को छूते हैं। गाड़ियों के इंजन की आवाज और दिलों में हल्की सी उदासी, पर साथ ही उत्साह भी, क्योंकि हम जानते हैं जो आगे मिलेगा वो भी कुछ कम नहीं होगा। चलो दोस्तों, यादों को समेटते हुए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये सफर है और सफर कभी रुकते नहीं। कभी कभी जिंदगी कुछ ऐसे पल दे देती है जो सपनों जैसे लगते हैं। जैसे ही हम लांगजा की ओर बढ़ रहे थे, बर्फ से ढके पहाड़ों और ठंडी हवाओं के बीच एक मोड़ पर वो नज़ारा दिखाई दिया जिसकी हमने कल्पना तो की थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि यूं सामने होगा। हमारी आंखों के सामने पूरा एक झुंड था आइबेक्स का, कम से कम 40 आइबेक्स, शांत, सजीव और बिल्कुल पास। वो सड़क को पार करते हुए अपने झुंड से जा मिल रहे थे और हम बस मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहार रहे थे। उनके कदमों की आहट, बर्फ पर छपते उनके निशान, जैसे स्पीति की धरती पर कोई पुरानी कहानी लिखी जा रही हो। कहीं कोई छोटा आइबैक्स अपनी माँ के पीछे दौड़ रहा था, तो कहीं कोई बड़ा आइबैक्स एक पल को रुककर हमारी तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम हमारे मेहमान हो, स्वागत है। उस पल में हम सब बिल्कुल शांत थे, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। बस दिल की धड़कनों में वो दृश्य उतर रहा था। ऐसा लगा जैसे स्पीति का ये सफर इसी पल के लिए था। जिसे कभी नेशनल जियोग्राफिक में देखा था, वो आज हमारी आंखों के सामने था, जीवंत, वास्तविक और अविस्मरणीय। कुछ पल कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं, और ये पल हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगा। जैसे जैसे हम लांगजा की ओर बढ़ रहे हैं, लगता है हम सिर्फ ऊंचाइयों की नहीं, किसी और ही दुनिया की ओर जा रहे हैं। 14,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव पहाड़ों की गोद में छिपा एक खामोश खजाना है। रास्ते के दोनों ओर फैले हैं सफेद चादर ओढ़े पहाड़, नीचे बहती हवाएं हैं, ठंडी लेकिन सुकून देने वाली। यहाँ हर मोड़, हर चढ़ाई कुछ नया दिखाता है। हमारे सफर की रफ्तार भले धीमी हो, लेकिन हर पल की गहराई हमें और करीब ले जा रही है, प्रकृति से, संस्कृति से और खुद से। अब बस कुछ ही दूरी पर है लांगजा, वो गांव जहां बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं और चाओ चाओ कांग मिल्दा पर्वत उस मुस्कान की तरह शांत खड़ा है। लांगजा 14,500 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा गांव जहां पहुंचते ही दिल ठहर सा जाता है। बुद्ध की ये विराट मूर्ति मानो पूरे गांव की आत्मा हो। सन्नाटे में भी एक शांति की आवाज सुनाई देती है यहाँ। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, नीचे तिब्बतन शैली में बने घर और ऊपर से गिरती धीमी बर्फबारी ने इस पल को और भी जादुई बना दिया है। हम सब बस निहारते रह गए, कभी मूर्ति को, कभी पहाड़ों को, कभी इस ठहरते वक्त को। मौसम अब धीरे धीरे करवट ले रहा है, हवा में सिहरन बढ़ रही है और बादल भी घिरने लगे हैं। अब हमें चलना होगा, क्योंकि अगली मंजिल है कॉमिक, जहां और भी कहानियां हमारा इंतजार कर रही है। हम बढ़ रहे हैं उस गांव की ओर जो एक सपना लगता है, कॉमिक। स्पीति घाटी की ऊंची चोटियों के बीच बसा ये गांव, सड़क किनारे लगे बोर्ड पर लिखा है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बसा मोटरेबल गांव। भले ही ये दावा विवादास्पद हो, लेकिन 4,520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कॉमिक वाकई दिल छू लेने वाला है। स्थानीय भाषा में कॉमिक का अर्थ है हिम तीतर की आंख। बर्फ से ढकी वादियां, शांत वातावरण और यहाँ की संस्कृति हर साल हजारों यात्रियों को अपनी ओर खींचती है। कॉमिक केवल एक गांव नहीं, एक अनुभव है जो जीवन भर साथ रहता है। और मैं उसी अनुभव की ओर बढ़ रहा हूँ। और हम पहुंच चुके हैं कॉमिक, जहां बर्फ के फाहे अब बिना रुके जमीन को चादर सी ढक रहे हैं।
यहाँ है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेस्टोरेंट। एक कप गर्म चाय और बाहर गिरती बर्फ, यहाँ का हर पल पोस्टकार्ड जैसा लगता है। इस सफर में अब हर सांस, हर नज़ारा एक याद बनती जा रही है। बर्फ की चुप्पी और पहाड़ों की खामोशी, कॉमिक में हर लम्हा किसी ध्यान सा लगता है। धीरे धीरे हम वापस लौट रहे हैं काजा के ब्लू माउंटेन होटल की ओर। आज का दिन यहीं समाप्त होता है, लेकिन सफर अभी बाकी है दोस्तों। कल मिलते हैं इस यात्रा के आखिरी मुकाम पर, एक नई सुबह, एक नया रोमांच लेकर।